पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको पॉपुलरली एमआईएस स्कीम भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है वो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, लेकिन इस एमआईएस स्कीम में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिसके बारे में जानने के बाद मुझे लगता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में पोस्ट ऑफिस और जाकर एमआईएस स्कीम खोलना चाहिए या फिर नहीं। इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं आखिर होती क्या है ये एमआईएस स्कीम। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, एमआईएस का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो हमें मंथली इनकम प्रोवाइड करती है और ये हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को खोलने के लिए सबसे पहले तो हमें एक अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 15,000 रुपये और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4.5 लाख रुपये। अगर हम एक सिंगल अपने नाम पर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को खोलते हैं और अगर हम जॉइंटली खोलना चाहते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट हम 9 लाख रुपए तक अपनी खोल सकते हैं एमआईएस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस पर जाकर। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है वो गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है, मतलब ये एक कम्प्लीटली सिक्योर स्कीम है और सेफ स्कीम है। यहाँ पर जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसको कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। ये ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट की फुल्ली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जहां हमारी जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट होगी उस पर टोटल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टरली रिव्यू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। और ये जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। तो इसे गौर करके रखिएगा, पोस्ट ऑफिस पर जो हम एमआईएस स्कीम खोलते हैं वो मिनिमम हम 5 सालों के लिए ही खोल सकते हैं और 5 सालों के बाद जब ये मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर होने के बाद हम फिर से इसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को हम बीच में ही तोड़ सकते हैं, मतलब 5 साल खत्म होने से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर हमें एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और वो पेनल्टी ये है कि अगर हम 1 साल से 3 साल के बीच पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उससे पैसे निकालेंगे तो 2% हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी तो उस पर से काट ली जाएगी। और अगर 4 या 5 साल के बीच में निकालना चाहते हैं तो 1% ऑफ आवर इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी काट लिए जाएंगे। और अगर चौथे से 5वें साल के बीच हम निकालना चाहते हैं तो इस पर हमें 1 भी रुपये पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इससे भी आप गौर करके रखिएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं आखिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में ऐसे कौन से रेस्ट्रिक्शन है जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को खोलना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन रेस्ट्रिक्शन को जानने के बाद आपको एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा कि वाकई में पोस्ट ऑफिस में जो एमआईएस स्कीम हम खोलते हैं इसे खोलना लाभदायक है या फिर नहीं। पहली और सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शन है इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में ही आपको बताया, पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उस पर हम मिनिमम 15,000 से लेकर मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए अगर हम सिंगल खोलना चाहते हैं तो, और मैक्सिमम 9 लाख रुपए अगर हम जॉइंटली अपने मिसेस या फिर अपने बच्चों के नाम पर साथ खोलना चाहते हैं तो इस पर हम खोल सकते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शन है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस अकाउंट में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मैक्सिमम 9 लाख रुपये ही है। उससे ऊपर अगर हम चाहे भी तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी बैंक में जाकर एमआईएस अकाउंट को खोलते हैं तो बैंक की जो एमआईएस अकाउंट है उस पर कुछ भी ऐसे कैपिंग नहीं लगाई गई है। हम जितने रुपए की चाहे उतने रुपए की हम बैंक में जाकर एमआईएस स्कीम को खोल सकते हैं। तो इस हिसाब से पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है इस पर जो इन्वेस्टमेंट कैपिंग है ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शन है और आप लोगों को ज़रूर सोचना है, क्योंकि आपके पास अगर एक हैवी अमाउंट है जिससे आपको कुछ पैसे मंथली एज ए इनकम चाहिए तो आप बैंक को भी प्रीफर कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम। इस हिसाब से आपके लिए काफ़ी एक रेस्ट्रिक्टिव स्कीम हो जाएगी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन है इसकी मैच्योरिटी पीरियड। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की, मतलब 5 सालों से पहले हम अपनी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को नहीं तोड़ सकते और 1 साल तक तो मिनिमम नहीं है तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन 1 साल के बाद अगर हम चाहे तो कुछ पेनल्टी देकर इसकी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी बड़ी एक पेनल्टी लग जाएगी। 2% और 1% ऑफ आवर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब अगर हम 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2% मतलब 18,000 रुपये हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट से ले लेगी, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से। तो ये आपको गौर करना है। अगर आपकी एक
ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को ना खोलें, क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को खोलेंगे तो आप 5 सालों तक अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं लेकिन पेनल्टी देकर। लेकिन बैंकों में खोलने पर ऐसा कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगा। तो आप ये सोचिएगा, अगर आपको पोस्ट ऑफिस पर एमआईएस अकाउंट खोलना है तो 5 साल आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थी वो 2 रिस्ट्रिक्शंस जो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बाधा है पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले एमआईएस अकाउंट की। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसके पास 20 या फिर 30 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और उन रुपए से आपको मंथली पैसे चाहिए एज ए रेगुलर इनकम, तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम आपके लिए नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर अपनी एक एमआईएस स्कीम खोल सकते हैं। एसबीआई या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक और आजकल तो प्राइवेट बैंक भी एमआईएस स्कीम को खोलने लगे हैं। नाम अलग अलग है लेकिन जो काम है वो सही है। पोस्ट ऑफिस पर इसे टीडीआर कहते हैं, तो किसी बैंक में इसे रेगुलर मंथली इनकम वाली एफडी भी कहा जाता है। लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, काम इन सभी स्कीम्स का एक ही है और आपकी जो भी मोटिव है वो भी एक ही है, क्योंकि आपको तो हर महीने पैसे चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको शॉर्ट टर्म पैसे रखने हैं, मतलब 2 साल 3 साल या फिर 4 सालों के लिए, तब भी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैच्योरिटी लॉकिंग है वो 5 सालों की है। तो आप ये गौर रखिएगा। यहाँ आपको इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा मिल जाता है पोस्ट ऑफिस फीस पे अगर बैंकों के मुकाबले, लेकिन जो ये 2 रेस्ट्रिक्शन है ये काफ़ी बड़ी रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको पैसे एक मोटे रकम को रखना है एक शॉर्ट टाइम के लिए और उन रकम से कुछ आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।